इस वीडियो में 3 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सिस्टम प्रोग्राम एंड सिस्टम कॉल, दूसरा मल्टी थ्रेडिंग और तीसरा रेंट्रेट कर्नल। अब देखिए सिस्टम प्रोग्राम एंड सिस्टम कॉल। पहले मैं आपको एक जनरल सेंस में समझाता हूं। यहां देखिए, जैसे आप सी में क्या करते हैं, आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पर फंक्शन लिखते हैं ना, और इन फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे करते हैं, वाया सम फंक्शन कॉल। यही प्रोसीजर चलता है। सेम उसी तरीके से हम लोग सिस्टम की जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पर जो हम लोग पूरा प्रोग्राम डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम। अब इसको कॉल करेंगे वाया सिस्टम कॉल, ठीक, या कह लीजिएगा वाया एपीआई, जो आप लोग एपीआई यूज करते हैं ना वो, ठीक है। अब देखिए सिस्टम प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज एक्ट ऑफ बिल्डिंग क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है यूजिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है। अब प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम का डेवलपमेंट किया जाता है एंड एग्जीक्यूशन कैन बी डन कन्वीनियंटली इन सिस्टम प्रोग्राम्स। मतलब सिस्टम प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम का डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन। तो सीधी सी बात हो गई, किसी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने को हम लोग बोलते हैं, इस एक्ट को बोलते हैं क्या, सिस्टम प्रोग्राम, राइट। अब देखिए सिस्टम कॉल क्या होता है। सिस्टम कॉल इज प्रोग्रामेटिक वे इन विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट मतलब कॉल ही तो करेगा, अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन। मतलब जो हमारा ओएस है, ओएस में कोई चीज एग्जीक्यूट होती है विद द हेल्प ऑफ कर्नल, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो जो हमारा सिस्टम प्रोग्राम है, जो हमारा सिस्टम प्रोग्राम है वो रिक्वेस्ट करेगा एक सर्विस को, किससे, कर्नल से, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से इसको एग्जीक्यूट कराना है। इट इज अ प्रोग्रामेटिक वे इन विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। अ कंप्यूटर प्रोग्राम मेक्स अ सिस्टम कॉल when it makes a request to the operating system kernel। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से जब ये रिक्वेस्ट करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टम कॉल। या ऐसे कह लीजिए कि सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूजर प्रोग्राम्स। मतलब सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूजर प्रोग्राम, सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूजर प्रोग्राम with the help of kernel और via API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, via API। आप ऐसे कह लीजिएगा सिस्टम कॉल जो है हमारा लो लेवल मैकेनिज्म होता है और API जो है वो हाई लेवल मैकेनिज्म होता है। तो सिस्टम कॉल कह लीजिएगा, API कह लीजिएगा, इसकी हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम से ये रिक्वेस्ट करता है कि किसी सिस्टम प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो उसको बोलते हैं क्या, सिस्टम कॉल। रफ सेंस में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए फिगर की हेल्प से, ये हमारा यूजर है और यूजर इंटरफेस है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, ये सारे प्रोग्राम्स बने हुए हैं, ठीक। अब ये कम्युनिकेट करेंगे कर्नल से विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल। ये हो गए सिस्टम प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। भाई सिस्टम प्रोग्राम्स कह लीजिए, कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और ये कर्नल से कम्युनिकेट करने के लिए हम जो रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे वाया सिस्टम कॉल्स। इस फिगर से आप इसको समझ सकते हैं। कुछ प्री डिफाइंड सिस्टम कॉल्स में देखो आपको बताता हूं। जैसे प्रोसेस कंट्रोल के लिए विंडोज में क्रिएट प्रोसेस के लिए क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल होता है, एग्जिट करने के लिए एग्जिट प्रोसेस। यूनिक्स में यही चीज चलती है, फोर्क से प्रोसेस क्रिएट होती है, एग्जिट से एग्जिट होती है। अगर फाइल मैनिपुलेशन करना है तो क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, क्लोज हैंडल, ये सब विंडोज के सिंटैक्स हैं।
अगर यही मैं यूनिक्स की बात करूं तो वहां पर क्या कमांड चलती है, सिस्टम कॉल चलते हैं, ओपन, रीड, राइट, क्लोज। ये मैंने समझने के लिए कुछ लिख दिए हैं। ऐसे बहुत सारे सिस्टम कॉल होते हैं जिनसे एसोसिएटेड सिस्टम प्रोग्राम लिखा हुआ होता है। तो ये कई बार शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम प्रोग्राम और सिस्टम कॉल। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है हमारा मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेड क्या होता है, देखो ये आप इसको भी समझो पहले। एक होता है प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का जो एक्टिव पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक, तो एक प्रोसेस में मोर देन वन प्रोसेस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब प्रोसेस को भी अगर मैं किसी स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करूं तो दैट इज कॉल्ड थ्रेड। प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी है, इसका एक्टिव एग्जीक्यूशन पार्ट कहलाता है प्रोसेस, और अगर प्रोसेस को भी हम स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करें दैट इज कॉल्ड थ्रेड। तो वही मैंने लिखा है, प्रोसेस मींस अ प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो पार्ट प्रोग्राम का पार्ट एग्जीक्यूट होगा उसको बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट यूनिट नॉन एज थ्रेड। ठीक, it is a process that is a small and light weighted residing inside the process। लाइट वेट कंपोनेंट है किसका, प्रोसेस का। ठीक, अब देखिए प्रोग्राम पहले फिगर से समझिए। ये फिगर बना हुआ है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं ना, जैसे कि ब्राउजर हो गया, एक्सेल का सॉफ्टवेयर हो गया, वीएलसी प्लेयर हो गया। तो इससे एसोसिएटेड एक प्रोसेस होगी, इससे एसोसिएटेड एक प्रोसेस होगी, इससे एसोसिएटेड एक प्रोसेस होगी। तो ये सारी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से सीपीयू से कम्युनिकेट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। अब ये तो हुआ प्रोसेस का कॉन्सेप्ट। अब देखो थ्रेड क्या होती है। अगर मैं एक ही प्रोग्राम की बात करूं, फॉर एग्जांपल आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं तो वो ग्राफिक्स को भी यूज करेगा, रेस्पॉन्डिंग टू की स्ट्रोक पे भी रेस्पॉन्ड करेगा, ग्रामर चेक भी करेगा। तो इससे एसोसिएटेड एक थ्रेड होगी, इससे एसोसिएटेड एक थ्रेड होगी, और इससे एसोसिएटेड एक थ्रेड होगी। ये थ्रेड लिखा हुआ है। तो वर्ड प्रोसेसर जो होगा वो सीपीयू से वाया 3 थ्रेड ये कम्युनिकेट कर रहा है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। अब आगे देखिए थ्रेड से एसोसिएटेड क्या होता है, थ्रेड को डिफाइन कैसे करेंगे। एक थ्रेड आईडी होती है, प्रोग्राम काउंटर होता है, एक रजिस्टर होता है, और जो थ्रेड होती है वो कॉमन शेयर्ड रिसोर्सेस होता है। क्या, कोड, सेक्शन, डेटा और फाइल्स। फिगर से समझाता हूं, ये देखिए नेक्स्ट फिगर, ये फिगर बना हुआ है। देखो जो प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड आएंगे, तो हर एक थ्रेड से एसोसिएटेड 3 चीजें होती है। क्या, कोड, डेटा और फाइल्स। ये शेयर्ड रहता है। जैसे एक थ्रेड है तो उससे एसोसिएटेड कोड, डेटा और फाइल्स। इस फिगर में देखिए ये मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो हर एक थ्रेड का अलग कोड नहीं होगा, कोड, डेटा और फाइल्स एक ही होगा। जो तीनों थ्रेड जो हैं वो मल्टीपल थ्रेड्स जो होंगी वो शेयर करेंगे। तो क्या क्या, कोड, डेटा और फाइल्स। ये क्या है, शेयर्ड रिसोर्स होता है थ्रेड्स के बीच में। ठीक, अब देखिए हर एक थ्रेड की अपनी एक थ्रेड आईडी होती है। ठीक है, मतलब थ्रेड की आईडी नंबर। इसके साथ हर एक थ्रेड का अपना एक रजिस्टर होता है, एक काउंटर होता है और एक स्टैक होता है। यहाँ एक ही थ्रेड है तो एक ही रजिस्टर, एक काउंटर और एक स्टैक। ये बेसिकली होते क्या है, रजिस्टर स्टोर करने के लिए, काउंटर की नेक्स्ट कौन सी थ्रेड एग्जीक्यूट होगी उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, और स्टैक वैल्यूज को रखने के लिए। ठीक है ना, तो रजिस्टर स्टोर करने के लिए, काउंटर नेक्स्ट थ्रेड कौन सी एग्जीक्यूट होगी, और स्टैक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। अब इसमें देखने वाली बात यह है, ये चीज जो स्टोर होती है ये होती है पीसीबी में। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अभी पीसीबी को मैं नेक्स्ट यूनिट में पूरे डिटेल में समझाऊंगा कि पीसीबी क्या होती है, उसका क्या वर्क होता है। फिलहाल इतना समझ लो, पीसीबी में ये 3 चीजें होती है। तो यहाँ एक थ्रेड है तो एक रजिस्टर, एक काउंटर और स्टैक। इस फिगर में देखिए मल्टीपल थ्रेड्स हैं, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3। तो एक थ्रेड के लिए रजिस्टर, स्टैक, काउंटर तीनों चीजें, देन दूसरे थ्रेड के लिए, और देन फिर तीसरे थ्रेड के लिए। और
जो कोड डेटा फाइल्स है वो शेयर्ड है तीनों के बीच में। ठीक, तो ये मैंने दो मॉडल आपको समझाए हैं, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। तो सिंगल थ्रेड में क्या होता है, कोड डेटा फाइल्स और रजिस्टर काउंटर स्टैक, ये एक सिंगल थ्रेड प्रोसेस का पार्ट है। और मल्टीपल में कोड डेटा फाइल्स तो शेयर्ड रहता है, बट रजिस्टर स्टैक और काउंटर हर एक थ्रेड के लिए अलग अलग होता है। ठीक, यही बात मैंने ऊपर लिखी थी पैराग्राफ में कि थ्रेड आईडी, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर और स्टैक तीनों मैंने बता दिए किस किस के लिए यूज होते हैं। और जो शेयर्ड रिसोर्सेस होता है दैट इज कोड, या तो कोड होगा या डेटा होगा या कुछ फाइल्स होगी, जो कि सेम प्रोसेस के लिए होती है। ठीक, अब देखो थ्रेड के मॉडल्स, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल से पहले ये तीन टर्म आप समझो। थ्रेड दो तरीके की होती है, एक यूजर थ्रेड और एक होती है कर्नल थ्रेड। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा होता है और इसके सबके बीच में एग्जीक्यूट करा कौन रहा होता है, तो यूजर। तो थ्रेड दो एंड पे मैनेज होती है, एक यूजर के एंड पे और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड पे या कर्नल के एंड पे। तो जो कर्नल के एंड पे मैनेज की जाती है उनको हम लोग बोलते हैं कर्नल थ्रेड्स, और जो यूजर के एंड पे मैनेज की जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं यूजर थ्रेड। बात क्लियर? यूजर के एंड पे मैनेज की जाएगी तो यूजर थ्रेड, और कर्नल के एंड पे मैनेज की जाएगी तो कर्नल थ्रेड। एक होती है थ्रेड लाइब्रेरी। थ्रेड लाइब्रेरी क्या है? प्रोवाइड्स द प्रोग्रामर विद एन एपीआई फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग थ्रेड। थ्रेड लाइब्रेरी क्या करती है? थ्रेड को क्रिएट करती है और मैनेज करने का काम करती है। ठीक, ये टर्म अभी आगे यूज होंगे, इसलिए मैंने यहां पर आपको बताया। अब देखो थ्रेड के मॉडल्स होते हैं तीन मॉडल, कौन कौन से? मैनी टू वन मॉडल, वन टू वन मॉडल और मैनी टू मैनी मॉडल। ये तीन मॉडल हमारे होते हैं थ्रेड के लिए। ठीक, अब देखिए मैंने मल्टी थ्रेडिंग पूरा कॉन्सेप्ट उठा लिया, पूरा यहीं कहीं पढ़ा देंगे। अब देखो मैनी टू वन मॉडल क्या कहता है। पहले फिगर देखो, यहां पर क्या होता है बेसिकली, बहुत सारी यूजर थ्रेड कम्युनिकेट करती है सिंगल कर्नल थ्रेड से। ठीक, बहुत सारी यूजर थ्रेड कम्युनिकेट करती है सिंगल कर्नल थ्रेड से। अब देखो पॉइंट बाय पॉइंट, इन मैनी टू वन मॉडल मैप्स मैनी यूजर लेवल थ्रेड टू वन कर्नल थ्रेड। ठीक है, थ्रेड मैनेजमेंट कौन करता है? थ्रेड लाइब्रेरी। अभी मैंने आपको बताया ना, थ्रेड लाइब्रेरी कहां पे? यूजर स्पेस में। यूजर स्पेस का मतलब भाई यूजर की बहुत सारी थ्रेड है तो यूजर स्पेस में ही मैनेज की जाएंगी, है ना। बट चूंकि मैनी टू वन मॉडल है ना, ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द कर्नल एट अ टाइम। एक टाइम पर एक ही थ्रेड कर्नल को एक्सेस कर पाएगी। मल्टीपल थ्रेड्स आर अनेबल टू रन इन पैरेलल ऑन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। भले ही आपका प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसर हो, बट कम्युनिकेट वो एक टाइम पर एक ही थ्रेड करेगी। ठीक है ना। तो मल्टीपल थ्रेड्स आर अनेबल टू रन इन पैरेलल ऑन मल्टी प्रोसेसर्स। अब देखो इन दिस मॉडल व्हेन अ यूजर थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, कि इंटायर प्रोसेस ब्लॉक। अब देखो चूंकि एक यूजर थ्रेड जो है, मल्टीपल यूजर थ्रेड आपकी सिंगल कर्नल थ्रेड से कम्युनिकेट करेगी। अगर कोई एक थ्रेड एक ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल को मेक किया है, उसने कोई सिस्टम अगर ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल अगर जनरेट करती है तो फिर क्या होगा भाई, एक ही एक कम्युनिकेशन है तो पूरा का पूरा प्रोसेस हमारी ब्लॉक हो जाएगी। आप ऐसे समझिए, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी थ्रेड्स हैं। एक थ्रेड जो कर्नल से कम्युनिकेट कर रही थी, ये जनरेट कर रही है ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, तो ये थ्रेड भी एग्जीक्यूशन में नहीं आएंगी। क्यों? मैनी टू वन मॉडल है, एक ही हमारी थ्रेड कर्नल से कम्युनिकेट कर रही है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब देखिए वन टू वन मॉडल क्या कहता है। फिगर से देखो पहले, हर एक यूजर थ्रेड के एसोसिएटेड एक कर्नल थ्रेड रिस्पॉन्ड करती है, राइट। तो इन वन टू वन मॉडल मैप्स ईच यूजर थ्रेड टू अ कर्नल थ्रेड। अब हर एक के अकॉर्डिंगली, एक यूजर थ्रेड के अकॉर्डिंगली करस्पॉन्डिंग कर्नल थ्रेड है, तो इट प्रोवाइड्स मोर कॉन्करेंसी देन मैनी टू वन। जाहिर सी बात है। इट अलाउज मल्टीपल थ्रेड्स टू रन इन पैरेलल ऑन मल्टीप्रोसेसर सिस्टम। जाहिर सी बात है, मल्टीपल थ्रेड्स रन हो जाएंगे। इफ एनी यूजर थ्रेड्स मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, द अदर यूजर थ्रेड्स वुड नॉट बी ब्लॉक्ड। मतलब किसी प्रोसेस की बहुत सारी थ्रेड्स हैं, अगर एक ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल को जनरेट कर रही है तो हमारी प्रोसेस रन
होती रहेगी। क्यों? अदर थ्रेड, बाकी की जो थ्रेड है वो ब्लॉकिंग स्टेट में वो ब्लॉक नहीं होंगे। क्लियर बात? तो ये था 1 to 1 मॉडल। अब देखिए मैनी टू मैनी मॉडल। मैनी टू मैनी मॉडल में क्या होता है, पहले फिगर देखो। बहुत सारी यूजर थ्रेड और बहुत सारे कर्नल थ्रेड, ठीक, बट 1 to 1 का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखो क्या होता है, मल्टीप्लेक्स की जाती है ये। मैनी टू मैनी मॉडल मल्टीप्लेक्सेस मैनी यूजर लेवल थ्रेड टू अ स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड। मतलब यहां भी बहुत सारी यूजर थ्रेड होंगी, यहां पे भी बहुत सारी कर्नल थ्रेड होंगी। ऐसा हो सकता है कि 4 यूजर थ्रेड हो और 3 कर्नल थ्रेड हो। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 4 यूजर थ्रेड हो और 5 कर्नल थ्रेड हो। तो इक्वल भी हो सकती हैं, स्मॉलर भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अब अगर कोई यूजर थ्रेड इज ब्लॉक्ड, वही बात जो मैं बता रहा था, तो हम क्या करते हैं, वी कैन शेड्यूल अदर यूजर थ्रेड टू अदर कर्नल थ्रेड। अगर कोई थ्रेड ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल को जनरेट करती है तो हम शेड्यूल कर देंगे किसी दूसरी कर्नल थ्रेड को। ठीक है, सपोज करो ये यूजर थ्रेड एक कर्नल थ्रेड से कम्युनिकेट कर रही है और ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल आ गया, तो हम या तो दूसरी यूजर थ्रेड को दूसरी कर्नल दे देंगे या इसको दूसरा दे देंगे। ठीक, तो हम इस तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं। हम क्या, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल करेगा। इफ अ यूजर थ्रेड इज ब्लॉक्ड वी कैन शेड्यूल अदर यूजर थ्रेड टू अदर कर्नल थ्रेड। अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो 1 to 1 मॉडल जो है अलाउज फॉर ग्रेटर कॉन्करेंसी। मैनी टू 1 की बजाय 1 to 1 मॉडल में ज्यादा कॉन्करेंसी मिलती है। ठीक, तो ये हुए मॉडल्स। अब देखो इसके एडवांटेजेस, बेनिफिट्स क्या होते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस इसका मतलब क्या है, मल्टी थ्रेडिंग एंड इंटरेक्टिव एप्लीकेशन में अलाउ टू प्रोग्राम टू, ये समझने वाली चीज है, टू कंटिन्यू रनिंग इवन इफ पार्ट ऑफ इट इज ब्लॉक्ड और इज परफॉर्मिंग अ लेंदी ऑपरेशन। एक प्रोसेस का कोई पार्ट ब्लॉक हो गया है या लेंदी ऑपरेशन है तो अदर थ्रेड जो है वो प्रोग्राम को कॉन्टिन्यूअस रन कराती रहती है। मतलब पूरी की पूरी प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगी। दैट मीन्स रेस्पॉन्सिवनेस। रिसोर्स शेयरिंग, भाई कोई कोड है, कोई डेटा है जो हमें एक प्रोसेस में शेयर करना है, तो हम लोग कैसे शेयर करेंगे, सेवरल डिफरेंट थ्रेड्स ऑफ एक्टिविटी। हम अलग अलग थ्रेड बना के एक ही एड्रेस स्पेस में, सेम एड्रेस स्पेस में बहुत सारी थ्रेड्स को अलग अलग काइंड की एक्टिविटी डिफाइन करके कोड और डेटा को शेयर कर सकते हैं। राइट। इकोनॉमी, अब चूंकि कोड और डेटा जो है इनके लिए एलोकेटिंग मेमोरी और रिसोर्सेज फॉर प्रोसेस क्रिएशन इज कॉस्टली। भाई प्रोसेस क्रिएट करोगे, सबके लिए प्रोसेस बनाएगा, सीपीयू ज्यादा चाहिए, तो ये मोर इकोनॉमिकल होता है टू क्रिएट एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच थ्रेड। भाई ऐसे समझिए कि हर एक प्रोसेस के लिए हर एक अलग सीपीयू कर्नल डिसाइड करना, हर एक सीपीयू के लिए हर एक कर्नल, प्रोसेस के लिए अलग कर्नल। इससे अच्छा है कि प्रोसेस की एक थ्रेड बना लो, उस थ्रेड यहाँ पे भी थ्रेड बना लो और मल्टीपल एग्जीक्यूशन ले लो, तो ये ज्यादा इकोनॉमिक पड़ता है ना, कॉस्टली नहीं पड़ता है। इसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अगर मल्टी थ्रेडिंग ना हो तो हम लोग मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर को एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे। मतलब मल्टी थ्रेडिंग कैन बी ग्रेटली इंक्रीज्ड इन मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर वेयर थ्रेड्स may be running in parallel on different processor. Single threaded process cannot run on one CPU no matter how many are available. ठीक, मतलब सिंगल थ्रेड अगर है आपकी, कोई एक सिंगल थ्रेड है तो वो केवल एक ही सीपीयू पर रन कर पाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी आपकी थ्रेड हो तो इस पे बहुत सारी थ्रेड है तो एक ही सीपीयू पर रन हो जाएगी ना। मल्टी थ्रेडिंग ऑन अ मल्टी सीपीयू मशीन इंक्रीज कॉन्करेंसी। मतलब हमारी जो मल्टीपल थ्रेड है तो उसके लिए हम मल्टीपल प्रोसेसर को आर्किटेक्चर को अगर अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना ही पड़ेगा। आप ऐसे समझिए कि अगर आप मल्टी सीपीयू मशीन लगाए हुए हैं तो आपको ग्रेटर कॉन्करेंसी इंक्रीज करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक,
तो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने ऑक्टा कोर और डुअल कोर प्रोसेसर जो थे ये मैंने पीपीएस की वीडियोस में बताई हुई हैं, आप चाहें तो वहां से देख लेना। ठीक है, तो ये आपके बेनिफिट्स होते हैं थ्रेड्स के, क्या, रेस्पॉन्सिवनेस, रिसोर्स शेयरिंग, इकोनॉमी, यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो ये कहानी होती है मल्टी थ्रेडिंग की। मैंने पूरा मल्टी थ्रेडिंग टॉपिक कवर कर लिया है। अब आपके सिलेबस में छोटा सा टॉपिक मेंशन है, रेंटेड कर्नल। बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट प्रोसेस वाले चैप्टर में है, बट रेंटेड कर्नल को समझाने के लिए मैंने आपको मल्टी थ्रेडिंग पहले ही कवर कर लिया है। अब देखो ये क्या होता है, ये 2 नंबर में पूछ देते हैं। रेंटेड कर्नल इज वन विच अलाउज मल्टीपल प्रोसेस to be executed in kernel mode. Multiple process to be executed in kernel mode at any given point of time. मतलब simultaneously, है ना। बहुत सारी प्रोसेस कर्नल मोड में साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकती है। That too without causing any consistency problem. Without causing मतलब inconsistent, कोई कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एमंग द कर्नल डेटा स्ट्रक्चर मतलब मल्टीपल प्रोसेस कर्नल मोड में साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकती हैं विदाउट कॉजिंग एनी कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम एमंग द कर्नल डेटा स्ट्रक्चर। तो इस चीज को हम लोग मैनेज करते हैं वाया रेंटेड कर्नल। और कैसे, मल्टीपल प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होगी तो जाहिर सी बात है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा ही होगा। दैट इज कॉल्ड रेंटेड कर्नल। करेक्ट, ये 2 नंबर में पूछ देते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको 3 चीजें कवर कर दी हैं, सिस्टम कॉल और सिस्टम प्रोग्राम, ठीक, मल्टी थ्रेडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट और रेंटेड कर्नल, ये जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट यूनिट वाला कंटेंट जो था वो फिनिश हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट। अब सेकेंड यूनिट में एक चीज देखने वाली है, अगर हम AKTU के सिलेबस की बात करते हैं तो यूनिट 2 और यूनिट 3 में बेसिकली है क्या, प्रोसेस, इसके बाद प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और CPU शेड्यूलिंग, ये 3 चीजें हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, प्रोसेस का कुछ कॉन्सेप्ट सेकेंड यूनिट में भी उठा लिया है और प्रोसेस का कुछ कॉन्सेप्ट थर्ड यूनिट में भी मेंशन कर रखा है। और बाकी सेकेंड यूनिट में क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, और थर्ड में है CPU शेड्यूलिंग। मतलब प्रोसेस का कुछ पार्ट 2 में भी है, कुछ 3 में भी है। तो हम दोनों जगह मिक्स नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जब हम वीडियो बनाएंगे प्रोसेस को एक जगह उठा लेंगे पूरा कॉन्सेप्ट, इसके बाद प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एक जगह ले लेंगे सिंक्रोनाइजेशन, और इसके बाद CPU शेड्यूलिंग। हम इस तरीके से चलेंगे। तो प्रोसेस कॉन्सेप्ट पूरा एक जगह, चाहे वो सेकंड यूनिट में डिफाइन हो या थर्ड यूनिट डिफाइन हो, सारा एक जगह ले लेंगे। फिर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में चलेंगे, क्रिटिकल सेक्शन, प्रॉब्लम, डायनिंग फिलोसोफर, पीटरसन डेकर्सन सॉल्यूशन, सीमाफोर्स, ये सारी चीजें, और देन फिर CPU शेड्यूलिंग पे चलेंगे। तो इस तरीके से हम इसका आगे सेकेंड यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिएगा, है ना। कोई दिक्कत आए आई विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।